होती है। एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बोला, इलेक्ट्रिक आयरन है, रेफ्रिजरेटर है, टेलीविजन है, हेयर ड्रायर है। सो आपकी टेक्स्ट बुक में क्या दिया गया है फिर? इफ एन लार्ज अमाउंट ऑफ करंट इज ड्रॉन इनसाइड एन एप्लीकेंस, जब बहुत ज्यादा करंट होगी, इट कॉजेस वायर टू गेट ओवरहीटेड। जब ज्यादा लोड पड़ेगा तो वायर ऑब्वियसली ओवरहीट हो जाएगी, उसमें ज्यादा हीट आ जाएगी, और जो वो मतलब वो चीज है, चाहे वो टीवी हो, रेफ्रिजरेटर हो, आपका हेयर ड्रायर हो, वो डैमेज होगा। वो चुना का सब कुछ शॉर्ट, प्रेसेस गो शॉर्ट कभी बोलते हैं घर पे, है ना? किसी ने सुना है ये बात? सुनी है किसी ने? हाँ, यस मैम। यस मैम। तो वो ओवरहीट होने की वजह से होता है। This situation arises as a result of some fault in the circuit and can be extremely dangerous as it can lead to fire. जैसे कि मैंने आपको बोला, अगर ओवरहीट होगी, ज्यादा होगी तो उससे क्या मतलब या तो शॉर्ट सर्किट्स हो सकते हैं, या तो डेंजरस मामला भी हो सकता है, आग भी लग सकती है। To prevent electric appliances from getting damaged as a result of excessive passage of current through them, we can use a safe device called a fuse. अब इन सब चीजों को रोकने के लिए, आग को रोकने के लिए, शॉर्ट सर्किट्स को रोकने के लिए हमारे पास एक चीज है जिसको हमने फ्यूज का नाम दिया। ये क्या करती है? ये जो मतलब ज्यादा एक्सेस करंट जो जा रही है ना, मतलब टीवी हो क्या हो, ये उसको रोकती है। ये एक सेफ्टी डिवाइस है। ओके, व्हाट इज एन फ्यूज नाउ? कैन एनीवन टेल मी? Arvajan, can you tell me what is an electric fuse? यस मैम। So what is an electric fuse? मैम अगर ये कभी कभार ओवरलोड हो जाता है तो वो पहले फ्यूज से टकरा जाता है, जैसे फ्यूज फट जाता है और हमें कुछ नहीं हो सकता, ये हमें से मतलब बचाता है, मतलब शॉर्ट वॉट होने हाँ से। हाँ, बिल्कुल सही बात, वेरी गुड। सो ए फ्यूज मतलब सिंपली एक सेफ्टी डिवाइस है, ठीक है? आप अपनी बुक्स देखो, आपके पास टेक्स्ट बुक होगी, वहां पे उसने पिक्चर भी दिखाई है इन इलेक्ट्रिक फ्यूजेस की। ओके, सबके पास टेक्स्ट बुक है ना? यस मैम। यस मैम। तो देखा क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्यूज? So, electric fuse prevents a large amount of current from flowing into an appliance or device in your home as it cuts the supply of electric current, thus preventing further damage. ये further damage को क्या रोकता है? जैसे कि मैंने आपको बोला, क्या होता है? कोई मुझे बोलेगा ये इलेक्ट्रिक फ्यूज जब लार्ज मतलब जब ज्यादा हीट पास होगी ना, ये उस इलेक्ट्रिक करंट को रोकता है और बचा लेता है फायर से, शॉर्ट सर्किट से। ओके, आई विल गिव यू शॉर्ट डेफिनेशन, इफ यू वांट टू राइट इट डाउन। ओके, so a fuse is an electric safety device that operates to provide overcurrent protection of an electric circuit. It is essential component. It's a metal wire or strip that melts when too much current flows through it, thereby stopping or interrupting the current. क्या होता है electric fuse? It's an electric safety device जो ऑपरेट करती है ओवर करंट्स को, प्रोटेक्ट करती है इलेक्ट्रिक सर्किट में जाने के लिए। ये एक एसेंशियल कंपोनेंट है किसका? मेटल वायर का या स्ट्रिप उस मेटल की, जो बहुत सारी करंट मतलब जो ज्यादा करंट जा रही है उसकी फ्लो को रोकता है ताकि कोई शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, या इसका डेंजरस मसला भी हो सकता है, कभी कभार आग भी लग जाती है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट एंड इलेक्ट्रिक फ्यूज। सो जरनान, प्लीज अनम्यूट। जरनान, यस मैम।
Can you tell me what is electric fuse? Ma'am, safety device. What kind of safety device? सेफ्टी डिवाइस है, लेकिन करता क्या है बेटा? आपको चलो मैं बोलती हूँ करता क्या है। ये ओवरफ्लो ऑफ करंट्स को रोकता है ताकि कोई शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, और अगर ये मतलब शॉर्ट सर्किट ना रोक पाया तो इससे बड़ा मसला भी हो सकता है, डेंजरस मसला भी हो सकता है, इससे फिर आग भी लग सकती है। ठीक है, आपने सुना ही होगा ऐसे शॉर्ट सर्किट हुआ था, फिर उसकी वजह से उसकी दुकान में आग लग गई थी, इसके घर में आग लग गई थी। तो ये इलेक्ट्रिक फ्यूज उस आग को बचाता है, उस क्या बोलते हैं उसको, उस शॉर्ट सर्किट को बचा लेता है। समझ आई बात? Yes, ma'am. So now on your textbook there is principle of electric fuse. अब क्या प्रिंसिपल है इलेक्ट्रिक फ्यूज के? As you know, a wire gets heated up. जैसे कि मैंने आपको बोला, एक मतलब तार है स्वच्छ गर्म का था, वो गर्म हो जाती है। If an electric current passes through it, तो कब? जब उसमें एक इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाएगी। The amount of heating up causes it depends on an amount of current flowing through the wire. ये किस पर डिपेंड है? ये मैं आपको अपनी बात बोलूंगी, ये करंट की जो वायर है ना, वो अगर अच्छी होगी तो वो ज्यादा हीट भी मतलब बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अगर कमजोर तार होगी, कमजोर वायर होगी, वो ज्यादा हीट नहीं बर्दाश्त कर पाएगी, और ऑब्वियसली शॉर्ट सर्किट तो होना ही है। So we should use good quality of wire in our homes. The greater the current, the more the heating. जब ये ज्यादा पावर छासान ज्यादा हीट ते प्रोड्यूस गछान, लेकिन जब नहीं होगा तब हीट भी ज्यादा प्रोड्यूस नहीं होगी। The electric fuse works on the principle of heating effect of current. As I told you, जो electric fuses है ना, वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, कितना हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट होगा। An electric fuse consists of a thin wire. ये electric fuse जो है, ये एक पतली सी वायर की बनी होती है, usually placed inside a glass or a ceramic कार्टेज। जैसे कि आपको ये टेक्स्ट बुक पे दिखाया है, ये इसकी बनी होती है, ग्लास की और ceramic कार्टेज होती है। The wire is made of a material that melts easily when heat. जो ये वायर बनी होती है, ये किस मटेरियल की बनी होती है? उस मटेरियल की बनी होती है जो पिघलाती है जल्दी किसको? गर्मी को। It is designed such that only a certain maximum amount of current can flow. ये ऐसे बनाई गई है जैसे कि मतलब इसको मतलब कुछ करंट ही पास करनी होती है, ज्यादा करंट पास ये नहीं कर सकती है, क्योंकि उससे क्या रिजल्ट आएगा? शॉर्ट सर्किट का रिजल्ट आएगा। So if the current exceeds this maximum amount, the heating in the wire causes it to melt. अगर ज्यादा करंट आई अब तो ये मेल्ट हो जाएगी। जैसे आपने देखा होगा घर में कोई नीचे तार पिघलान, क्यों पिघलती है? बिकॉज उसमें ये करंट ज्यादा होती होगी और हीट अप हुई, एज अ रिजल्ट हीट अप होने के बाद वो पिघल जाएगी। We say that the fuse blows. हम क्या बोलते हैं? फ्यूज खत्म हो गया। This breaks the circuit and stops the flow of current in the circuit. Simple, isn't it? ये सिंपल है, ये ब्रेक करता है सर्किट को और स्टॉप करता है, और मतलब ये सर्किटस ब्रेक करना तो पावर छु गछान। ओके, सबको समझ आ रही है ना? किसी को कोई क्वेश्चन है क्या? नो मैम। No, ma'am. तो मैं इसका प्रिंसिपल क्या है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का प्रिंसिपल क्या है? इसका छोटा सा एक प्रिंसिपल है, जब वायर में करंट पास होगी तो हीटिंग इफेक्ट होगा।
ठीक है। सो आपको ये एक्टिविटी भी पढ़नी होती है? मैम हमें जो पहले पढ़ाती थी मैम, वो हमें हाँ। यहाँ से रेफरेंस से पढ़ाती थी। रेफरेंस से? मुझे तो टेक्स्ट बुक दी है, मैं इनको बोलूंगी तो फिलहाल वो मतलब आपको काम वाम भी लिखवाती थी? यस मैम, वो हमें काम दिखाती थी, पहले हमें खुद सॉल्व करना पड़ता था, फिर वो वो भी हमें ग्रुप में सेंड करती थी काम। ओके, तो होमवर्क तो होगा ही आपका ना, होमवर्क तो होता ही होगा। यस मैम, वो वाले क्वेश्चंस पहले हमें खुद सॉल्व करने पड़ते थे, फिर मैम दिखाती थी। ओके, तो आपकी मैं कल आपको क्वेश्चंस बोलूंगी 209 पे है आपको टेक्स्ट बुक पे, मैच द फॉलोइंग, वो आप मुझे कल होमवर्क एज अ होमवर्क करके दोगे। ओके बच्चों? आप और बताएं। पेज नंबर 209 पे मैच द फॉलोइंग है, यस मैम। वो बस 4 है, वो कल आपसे मैं पूछूंगी आप सबसे। ओके, ओके मैम। आपको मेरा पढ़ाना समझ आ गया ना? यस मैम, अच्छे मैम। से। ओके, थैंक यू बच्चों, चलो अल्लाह हाफिज। ठीक है, क्लास हो अल्लाह गई। हाफ़िज़ मैम। अल्लाह हाफिज मैम।